छाए हो बादल घने घने। वाह दास बाबू, क्या बात है। क्या उनकी इंटरव्यूज कभी कोई देखी है तो उससे जितना अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रिक्ट लेडी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता था। कुछ लोगों ने ये अज्यूम किया कि शायद मैं फाइनली एक बिल्कुल हार्डकोर कमर्शियल या कोई कॉमेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको लिया है। कुछ लोगों को लगा था कि अच्छा ये मतलब अपना रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में है। मैंने लाइफ में क्लियर रखा है कि पैसे के लिए फिल्म नहीं करनी है। फिल्म के लिए मैं पैसे के लिए मेरा काम चल रहा है, लेकिन फिल्म वही करनी है जो वाकई दिल से आवाज़ आए। बाकी सब फिल्म स्टार्स मेरे शो पे आते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं फिर इसलिए किसी की भी फिल्म हो, चाहे कोई भी, मैं अपनी घुसेड़ देता हूँ प्रमोशन। Nanita, Kapil Sharma, welcome to Pink Villa. थैंक यू सर। I want to start this with a short anecdote. मुझे पता नहीं अगर आपको पता है कि जब ये फिल्म बन रही थी उसकी पहली न्यूज़ खबर मैंने बाहर डाली थी। अच्छा जी। और आप ही हैं वो शातिर। और when somebody called me saying कि ये फिल्म बन रही है, नंदिता और कपिल शर्मा एक साथ में मूवी कर रहे हैं, तो मेरा पहला रिएक्शन उनको था नहीं गलत सुना होगा। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, एक स्टीरियोटाइप के ऊपर हम खेलते रहते हैं। मुझे जानना है जब आप नंदिता को पहली बार मिले, और एंड आई रियली वांट टू टेल यू नंदिता इज अ रियली फन पर्सन, शी डज नॉट हैव दिस इमेज दैट पीपल बिलीव। आप जब पहली बार मिले तब क्या रिएक्शन था? मुझे सर, मैं इनका ऑलरेडी फैन था, इनकी एक्टिंग का, इनकी जो इन्होंने 2 फिल्में बनाई, फिराक और मंटो, मैंने दोनों देखी हैं। और जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही सॉर्टेड है। और एक होता ना कि आपने सिर्फ स्क्रीन पे इनका रोल देखा है, इनको करेक्टर करते हुए। हाँ। क्योंकि मैंने बाई फेस तो इनको फिल्मों में ही देखा ना जी, डायरेक्टर तो फिल्म पे आता नहीं सामने। तो उतना जितना हम इनकी इंटरव्यूज कभी कोई देखी है तो उससे जितना अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रिक्ट लेडी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता था। पर जब मिली तो मुझे लगा कि बहुत ही ईजी है इनके साथ काम करना। और हमारी जो स्क्रिप्ट को लेके बातें हुई, मेरे जो कुछ है ना सवाल थे, तो हम लोगों ने आपस में बात की। फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल क्लियर है, और एज एन एक्टर मैं निखर के आऊँगा। मुझे इतना पता था कि अच्छी डायरेक्टर हैं, अच्छे विजन के साथ और क्लैरिटी के साथ ये सोच रही हैं इस फिल्म को जैसे लेके, तो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे ज़रूर करनी चाहिए जी। तो ट्रेलर के बाद लोगों के जो कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि आई एम वेरी गुड, मैंने अच्छा सोचा। थैंक यू, अच्छा सोचने के लिए। क्योंकि हमारा एक कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपको बहुत लोगों ने, जब आपने बोला होगा कि चलो मैं कपिल शर्मा को कास्ट कर रही हूँ, मैं एक मूवी बना रही हूँ, तो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा इसमें थोड़े से चुटकुले डाल दो, थोड़ा सा फनी कर दो। ये प्रेशर था स्क्रिप्ट में? ऐसा बोला ना? नहीं, मतलब लोगों ने कुछ लोगों ने ये अज्यूम किया कि शायद मैं फाइनली एक बिल्कुल हार्डकोर कमर्शियल या कोई कॉमेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको लिया है। कुछ लोगों को लगा था कि अच्छा ये मतलब अपना रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में है कि भैया ये कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हैं तो इसलिए ले रही हूँ। कुछ लोगों को लगा ये कुछ अलग सा मैजिक होने वाला है यार, तुम दोनों एकदम अलग दुनिया के लोग हो और एक साथ जुड़ने वाले हो। वो तो पहले से मतलब एक्साइटेड थे कि ये फिल्म तो मैं पक्का देखूंगी कि क्या होने वाला है इस कॉम्बिनेशन से, तो अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे। मैं बहुत उस हिसाब से क्लियर थी कि मैंने इनको क्यों लिया था। इनका जो मैंने एक देखा था करण जौहर के साथ, वो प्रेजेंट कर रहे थे एक अवार्ड फंक्शन, उसमें मैंने इनको पहली बार ऐसे देखा। मेरे घर में टीवी नहीं है और मैंने इनका शो नहीं देखा था। अच्छा। पहले तो मुझे इनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। ऑफ कोर्स ये पता था कि बहुत एक पॉपुलर स्टार हैं, लोग इनके बारे में बात करते रहते हैं, और मैं सोचती क्या ये पता नहीं टीवी में कुछ करते होंगे। लोगों पे भी मतलब इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता ना, कभी कभी किसी पता नहीं क्या देख रहे हैं ये लोग। पर उस शो में सच निकल गया, सॉरी बीप। इनको लगा कि अच्छा इतने सालों से देख रहे हैं तो ठीक ही होगा। फिर मैंने जब ये शो देखा तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही नेचुरली बात कर रहे हैं, इनकी हंसी भी हर बार नेचुरल है। तो इनको और थोड़ा देखने के लिए फिर इंस्टा पे जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, और सिर्फ फ़नी की बात नहीं थी, मुझे सिर्फ ये नहीं लगा कि अच्छा बहुत चीज़ें फ़नी हो रही हैं, पर एक कनेक्ट था। जैसे एक लग रहा था कि ये आदमी अब तो आम आदमी नहीं है, लेकिन जब ये आम आदमी के चुटकुले बोलते हैं या आम आदमी के कुछ कमेंट्स बोलते हैं तो सच्ची में लगता है कि ये शायद आम आदमी है। सो इन अ वे ही इज इन दैट रोल फॉर रियल। सो मुझे तो एकदम से लगा कि ये तो मेरे मानस है पक्का। और शाना के साथ तो मैं पहले काम कर चुकी थी फिराक में, और इन दोनों की एनर्जीज भी बहुत सिमिलर है। अच्छा। हाँ, मतलब कैसे? सहज हैं दोनों, अच्छे इंसान हैं, वही 50% काम तो उसी में हो गया। हाँ. और दोनों हंसते बहुत हैं एंड इजी गोइंग है। और कोई मतलब उस तरह का ईगो नहीं, जनरस एक्टर्स हैं, एक दूसरों की मदद करते हैं, मतलब दे जस्ट इजी पीपल। और ऐसे लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ यू डोंट हैव टू मैनेज देम एज पीपल।
आप वैसे ही इतनी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, उसके बाद आप 2 एक्टर्स की अपनी ईगोज, उनके स्टाइल्स, ये सब मैनेज करते रहो, सो इट कैन बी क्वाइट अ टास्क. इट कैन बी. सो या व्हेन यू विल सी देम इन द फिल्म, आपको लगेगा ये सही में इनके बच्चे भी मिल गए हमको लोकल, जो बिल्कुल माँ बाप पे गए, बेटा बाप पे थोड़ा ज़्यादा गया, बेटी वहाँ पे गई है, उसकी कहानी बैक स्टोरी बाद में बताऊंगी. हाँ. लेकिन पूरी एक फैमिली लगती है आपको. जी बिल्कुल लगती है. आपका डायलॉग है ट्रेलर में और बहुत प्यारा डायलॉग है. आप कहती हैं कि आप तो कितने दिन से हमारे साथ सीरियल भी नहीं देखते हो. यू नो इट रियली ब्रिंग्स यू टू द मोस्ट ग्रासरूट लेवल दैट दीज आर द पीपल दैट वी हैव सीन. I agree with you. I think it is important as a human being to begin with. हाँ. जितना आप रूटेड रहोगे, आप जिंदगी में प्रेजेंट रहोगे. प्रेजेंट रहना क्या है कि आप आसपास क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हो और आपके अंदर क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हो. जी. यही 2 चीजें एक्टर को भी चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जिंदगी को ही दर्शा रहे हो ना. तो ये जैसे ये भी बोल रहे हैं कि ये जब आम जिंदगी में जब लोगों से बातें करते हैं, जब उनको महसूस करते हैं, फील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब वहाँ से वो इंस्पिरेशंस आती है फॉर द थिंग्स दैट ही इज़ ऑल्सो डूइंग, जो वापस जाके उन्हीं लोगों को रिलेट करती हैं. तो एज एन एक्टर टू बी एबल टू रिलेट एंड टू प्ले डिफरेंट पार्ट्स, आई थिंक योर बिगेस्ट, आप जितना भी कहीं स्कूल में जाके पढ़ लो, कुछ कर लो, जिंदगी जितना आप फुल्ली जिएंगे ना, उतना ही आपको बेटर समझ में आएगा किस तरह से एक इंसान आप बन सकते हैं, एक अलग किस्म के इंसान बन सकते हैं. हर रोल में आप एक किस्म के इंसान बन रहे हैं, जिनको आसपास आपने कहीं देखा है या आपके अंदर ही भी होंगे वो. आई बिलीव दैट वॉट एवर इज एक्सटर्नल इज इंटरनल. तो वो सारे रंग रूप जो बाहर है वो आपके अंदर भी है. वो यही है कि यू हैव टू फाइंड इट समहाउ. सो आई थिंक ये जो आप बोल रहे थे, दैट इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि ये एक हकीकत है कि सब बैठ के साथ में सीरियल दिखते. हो सकता है कि सीरियल ज़्यादा प्रतिमा को पसंद है, लेकिन मानस उनके साथ में वो एक एक्टिविटी बन जाता है, ग्रुप एक्टिविटी बन जाता है. दीज आर ऑल्सो दीज लवली रियलिटी जो मैंने भी देखा है. एक छोटी सी लाइन है, लेकिन आपने उसको नोटिस किया क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है ना. कपिल, लास्ट पिक्चर आपकी 2017 में आई, अब आप 2022 में शुरू किए और अभी रिलीज हो रही है. क्या प्रेशर होता है, क्या मजा आता है जब खुद का ही फिल्म खुद की शो पे प्रमोट कर रहे हो? आपने हर एपिसोड पे प्रमोट किया है. मैं करता हूँ सर, क्योंकि मैं बाकी सब फिल्म स्टार्स मेरे शो पे आते हैं, मैं कहाँ जाऊँ. तो मैं तो इसलिए किसी की भी फिल्म हो, चाहे कोई भी, मैं अपनी घुसेड़ देता हूँ प्रमोशन. तो चाहे आप इसको सेल्फिशनेस करेंगे, जो भी कहें, मैं हूँ ऐसा. हमने किया है, हमने जुगाटो का प्रमोशन किया है, अभी आने वाला है अभी जल्दी ही, जिसमें ये होस्ट नहीं है, ये गेस्ट है. वैसे होस्ट की कोशिश कर रहे थे वो, मतलब होस्ट को काफी बुली कर रहे थे ये. लेकिन कौन था ये? बहुत वो मेरा दोस्त है, तो इसलिए वो एक मजेदार है. relationship राजीव Actually ठाकुर बहुत हमारे fun show था. में. अच्छा, आप दोनों इतनी कम पिक्चरें क्यों करते हैं? ये तो खैर ही इज बिजी डूइंग समथिंग. हम तीनों एक्चुअली कम पिक्चर हाँ, हैं. बहुत कम. देखा जाए तो हाँ, हाँ, अब हम exactly. तीनों ज्यादा करने वाले हैं. हाँ. आई थिंक तीनों की वजह भी सेम ही है. हम लोग दिल से काम करते हैं ना, जो चीज़ दिल को छुए, जो जिससे एक अंदर से हाँ निकल के आए, उस तरह की चीज़ों के लिए. क्योंकि जैसे वो बोलते, ये कपिल भी बोलते हैं ना कि पैसे के लिए तो, मतलब पैसा इज एन प्रोडक्ट, बट हमारी जो इच्छा है काम करने की वो पैसों से नहीं आती है, वो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन से आती है ना. तो वो जब अब उस चीज़ में भी तो यू नो आप वो ढूंढ रहे, वो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे जहाँ पे वो एक फीलिंग आए कि हाँ मुझे ये करना है. बट आई थिंक अभी बहुत बदलाव आया है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैपनिंग राइट नाउ. इनफैक्ट मैं वापस पेरिस से यहाँ आई इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा था. सो आई एम होपफुल कि, एंड आई फील अभी अच्छी फिल्में जब अच्छा करती है तो और अच्छी फिल्में बनती हैं. तो इस तरह की फिल्म अगर इफ़ इट डज वेल, then you will have more realistic, more nuanced, more relatable films that come, and फिर हम जैसे लोगों को थोड़ा और काम करने का मौका मिलेगा. बिल्कुल. कपिल जी? सेम जैसे शाना ने बोला कि जिसकी वजह से नंदिता मैम मुझे जानती हैं या शायद उनको देखने को मिला मैं अपना टीवी शो, तो वो भी मैंने हमेशा, मुझे अच्छा लगता है वो करना, यू नो, वो हंसी मजाक करना, वो भी दिल से किया. सो मनी इज़ ए बाय प्रोडक्ट. जब आप अपने काम को दिल से कर रहे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, पैसे तो फिर अपने आप ही आ जाते हैं. मैंने लाइफ में क्लियर रखा है कि पैसे के लिए फिल्म नहीं करनी है. फिल्म के लिए मैं पैसे के लिए मेरा काम चल रहा है, लेकिन फिल्म वही करनी है जो वाकई दिल से आवाज़ आए. तो ये कहानी एक्चुअली सुन के लगा कि ये करनी चाहिए, और मुझे तो टचवुड इतना एप्रिसिएशन मिला है फिल्म रिलीज होने से पहले ही. तो
मुझे तो जैसे आप रेटिंग की बात कर रहे थे, मेरी रेटिंग तो बड़ी अच्छी आ रही है। 10 on 10 मिल रहा है, शहाना, इनको तो 10 on 10 शहाना मिल रहा है। इतनी कमाल एक्ट्रेस हैं, आपने इनको बहुत फिल्मों में देखा है। नंदिता मैम को भी आप एज ए डायरेक्टर भी जानते हैं, एज एन एक्टर भी। मुझे लोग पहली बार देखेंगे ऐसे एक कैरेक्टर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे तो अभी यही मैं कपिल खुद शर्मा बड़ा वाली एक्साइटेड फिल्म हूँ, ना। बिल्कुल। So last question, we were talking about the song which is a part of your film before we started the interview, and I really want to talk about it because yesterday I heard it at the trailer It's a launch and it beautiful really song. connected with me. Please tell me what that song is about and if Kapil can hum a few lines of it. सर वो मैं वुड लव टू सिंग, आज पर अभी मैंने मेरे को बोला वो है याद इनको ही कि नहीं याद होता कि कर मेरे लो। पास Nandita can sing. मेरे No, पास Nandita Beautiful song, singer. please. Yes, yeah. आई कांट सिंग, Actually, मैं of कोरस course, टाइप हूँ, ये अगर हाँ, तो गाएंगे साथ तो में- मैं हाँ, साथ chorus का में- पर मुझे गाएंगे मैंने ना। बहुत बार गाना मांगा, अभी क्योंकि रिलीज नहीं हुआ है तो इसलिए वो हमारे पास पहुंचे नहीं। सुनाओ ना मैम प्लीज। Come on. मैं लफ्ज बता देती हूँ, आप हाँ, गाओ। नहीं ऐसे मत करो। ये रात नहीं गा के थोड़ा सा। ये रात ही सुबह बुलाएगी, वाह, ये खामखा यूं ही न जाएगी। नहीं, गड़बड़ हो गया, वेरी नाइस। ऐसा कुछ है। छाए हो बादल घने घने। वाह दास बाबू, क्या बात है, क्या बात कोरस है। में लोग हैं ना पक्का। बहुत बढ़िया गाना। नहीं, पर अगले प्रोग्राम में हमने ये, मैंने आज ही बोला कपिल को कि हम तीनों इसको याद साथ करने में वाले हैं। गाएंगे, हाँ। ये हमारे लीड सिंगर होंगे, हाँ जी। हम इनके साथ में, हाँ। वैसे गाने इस वाले। गाने को सुनिधि चौहान ने गाया और आप दोनों गा रही हैं। वाह, मैं मतलब इतना सुनिधि चौहान ने गाया है, हितेश सोनिक ने इसको कंपोज किया है और ये बहुत खूबसूरत, एक ही गाना है एक ही लेकिन गाना। बहुत खूबसूरत Amazing song. Kapil can do a male version of it then. Yeah. टोटली Yeah. टोटली। But I can't wait to see Svagato. Really, Thank I'm really you. excited for the film and everything you guys are doing in the future. Thank you so much. Thank you so much. आप Thank लोग you. भी देखिए प्लीज, और अगर अच्छी लगे तो औरों को कहिए। Yes, please. If you like this video, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पिंक विला।